नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। 19 अगस्त, और आपको याद होगा पिछली बार हम जब मिले थे अध्याय 3 बहुपद की एक्सरसाइज हमारी 3.5 चल रही थी। याद तो है ना बच्चों आप लोगों को। बीच में कभी राखी, कभी 15 अगस्त की कुछ हमारे को एक्स्ट्रा छुट्टियां वगैरह का इस तरह का दौर हमारा 15 अगस्त का आपने सेलिब्रेट किया, और कल राखी। इसी तरह से बीच बीच में कुछ कार्यक्रम आते रहेंगे बच्चों। कुछ कार्यक्रम आप लोगों को वीसी के रूप में भी कभी हमारी क्लासेस नहीं हो पाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी 23 तारीख प्रस्तावित है बच्चों। यस, अब हम आ रहे हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आपको याद होगा पिछली बार जब हम मिले थे हमने सर्व समीकरणें बताई थी आप लोगों को, और आपने वादा किया था यस सर हम बिल्कुल याद करके आप लोगों को सुनाएंगे। कभी भी आप पूछ लीजिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये 4 आइडेंटिटीज थी पहली, 5वीं थी एक्स प्लस वाई होल क्यूब, और छठी थी एक्स माइनस वाई होल क्यूब। 7वीं अच्छा बच्चों, इसमें 5वीं में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक और था। फिर छठी 7वीं हो गई। 8वीं जो थी वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने तेजी से इस सर्व समीकरण आप लोगों को समझाई, और इसमें 9वीं जो थी उसके लिए हमने आपसे कहा था इसको आप 9वीं सर्व समीकरण के रूप में लिख लीजिए। वो थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक 10वीं हमने आपको बताई थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो हमारे कुछ सवालों में लग रही थी, खासतौर से 9वें सवाल में। 9 तक सवाल हम ले चुके थे, 10वां सवाल हम आज लेने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो तेजी से आइए 10वां सवाल देखें। 10वें सवाल का जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, 10वें का सेकंड पार्ट, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो हम यहां पे दुरुस्त करवा देंगे, आप चिंता न करें। 10वां सवाल 3.5 जो पेज नंबर 64 पे स्थित है। 10वां सवाल सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए। फर्स्ट पार्ट हम लेने जा रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपको याद होगा अभी 8वीं सर्व समीकरण यही थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर अभी जो हमने बोली थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर वो पार्ट इसमें आ जाता है तो इसके बराबर सत्यापित हो जाएगा। यहां जो आप लोगों को पार्ट दिया हुआ है ना बच्चों, समझिए, यहां जो पार्ट आपको दिया है वो क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो आइए समझिए कैसे सत्यापित करेंगे फर्स्ट पार्ट को, समझिएगा बोर्ड पे। यस बच्चों, इधर इधर ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और इधर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिए बच्चों, आप इस तरफ बोर्ड का हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, आप पूरा ही देखिए, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। यस, इस तरह से। यस, अब केवल इधर का पार्ट हम बच्चों RHS ले रहे हैं, राइट हैंड साइड, केवल इधर का। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते अगर हमारी ये LHS आ जाती है सिद्ध हो जाएगा। समझिए, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ये होल स्क्वायर हम खोल रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो ब्रैकेट खुला वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और इधर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को पूरा, ध्यान दीजिए इधर। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका y माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां बच्चों आप देखिए, सुनिए इधर, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां आप देखेंगे एक्स स्क्वायर एक ये रहा, एक लास्ट में एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गए।
बच्चों ये साफ नहीं दिख रहा तो ये लीजिए, यस। अब देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो गए, ये वाई स्क्वायर, इसके बगल में जो वाई स्क्वायर बैठा है 2y स्क्वायर हो गए, जेड स्क्वायर के बगल में जेड स्क्वायर है 2z स्क्वायर हो गए, और ये तमाम 2 लिए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इसका अरेंज जो करें ना बच्चों, वो ऐसे करें, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एंड माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ऐसे अरेंज करने से अभी 2 कॉमन लेते ही है ना बच्चों, 2 कॉमन लेते ही ये 8वीं सर्वसमीका बन जाएगी हमारी, 8वीं। कौन सी? 8वीं। और सुनो ये और ये बच्चों इसमें 2 नहीं दिख रहा ना आप लोगों को? यस, ये 2z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इनमें सभी में से ना, इनमें से 2 कॉमन लेंगे, उस 2 को हम यहां पे भी लिख सकते हैं और यहां पे भी लिख सकते हैं। तो हम 1/2 कॉमन लिया हुआ 2 उस ब्रैकेट का लिख इधर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां के तमाम 2 कॉमन में चले गए इस वाले 2 में। इधर क्यों लिखा? जिससे आप लोगों को ये इजीली 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिखे। इधर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉमन में चला गया ना बच्चों, एक्स वाई ही लिखिए, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहां पे 8वीं सर्वसमीका वो लग गई बच्चों। 8th सर्वसमीका के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इनको गुणा करेंगे बच्चों तो 6 और 6 18 पद आएंगे जो आपस में कैंसिल होंगे। तो आप सिर्फ सर्वसमीका नंबर 8 का हम यहां पे यूज ले रहे हैं, 8वीं सर्वसमीका। तो आप तो संकेत के लिए लिख दीजिए सर्वसमीका 8 से, 8वीं सर्वसमीका। उसमें क्या था बच्चों, चाहे तो थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप ये एक्स्ट्रा में बता सकते हैं। और अब आप इसका यूज लेते हुए डायरेक्ट इन दोनों का गुणनफल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिख सकते हैं। ये RHS हो गई हमारी राइट हैंड साइड। और RHS तो हम लेके चले थे ना बच्चों, LHS आई हमारी, कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड। यस, तो चले थे हम RHS से, सॉल्व करते 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 हम पहुंच गए किस पे? लेफ्ट हैंड साइड पे, LHS। इस तरह से सत्यापित होगा। जल्दी से आप उतार लीजिए, इसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा, हमारे को होल क्यूब का मामला था। अगला सवाल 10वें का सेकंड पार्ट भी हम आपको समझाना चाहेंगे। जल्दी से आप उतार लीजिए, इसे उतारिए। ये बच्चों जो दिख नहीं रहा वो 1/2 है अगले वाले में भी। यस, यहां जो आपको दिख नहीं रहा वो 1/2 है, अब दिख रहा होगा सब। बच्चों इधर इधर ही ध्यान रखो आप। हाँ, इधर इधर देखो, पूरा ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो अभी दिखा देते, आप चिंता मत करो। हाँ, यस, और इधर का, अब इधर का दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ बच्चों, आप में से काफी बच्चों ने उतार लिया होगा। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम बता दें, सेकंड पार्ट में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों।
27a³ प्लस b³ प्लस c³, और यहां कुछ छपा नहीं है इस जगह पे, यहां पे 9abc आप लिख लीजिए, ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं हुआ है, आप खुद लिख लीजिए। और हमारे को जो सत्यापित करना है उसमें 3a प्लस b प्लस c, और सेकंड ब्रैकेट में भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो बच्चों यहां पे आप देखिए 3a² प्रिंट होगा। देखो यहां पे b² प्लस c² माइनस 3ab माइनस bc एंड माइनस 3ac। ये देखिए इस तरह से आपका प्रिंट होगा। तो यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक इस जगह पे है, ये 3 की जगह 9 कर लीजिए। और एक हमने आपको बताया ये प्रिंट ही नहीं हुआ -9abc, वो लिख लीजिए, क्योंकि सत्यापित जो सही है वही होगा। ठीक है, तो कभी कभी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स रह जाती हैं, आप सुधार लीजिए। फर्स्ट एडिशन है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। यस, अब हम इसको सत्यापित करने में LHS ले रहे हैं हम इस बार, और सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। यही 8वीं सर्वसमीका की रूप है ये। तो यहां पे 27a³ प्लस b³ प्लस c³ 9abc माइनस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस c का क्यूब है, माइनस 3 इंटू, समझिए, माइनस 3 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट 3a, सेकेंड b एंड थर्ड c। अब यहां पे बच्चों वो सर्वसमीका का उपयोग आप कर सकते हैं जो अभी अभी हमने लिखी थी। कौन सी? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। सर्वसमीका में xyz का भी यूज ले सकते हैं, abc का भी यूज ले सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हमने आपको ca लिखने की आदत डलवाई थी बच्चों, यहां पे ac लिखा हुआ है, बात एक ही है। इस जगह देखो ac है ना, ca और ac, तो आपको हमने बोला था ca लिखने की आदत डालिए आप। तो यहां पे ये रूप देखिए, यही रूप है। a की जगह पे यहां पे 3a है, b की जगह b, c की जगह c। बस अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट में इसके फैक्टर कर रहे हैं। यस, फर्स्ट 3a प्लस b प्लस c, और सेकंड ब्रैकेट में स्क्वायर 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 तीनों, तो 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन माइनस पहला ब्रैकेट 3a इंटू b प्लस, फिर ये माइनस में प्लस का b आ गया, मल्टीप्लाई बाई c, और अगले में c मल्टीप्लाई बाई 3a। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना होगा ना बच्चों आप लोगों को। और बच्चों आज ही खबर आई है, एक मेडिकल कॉलेज में, काफी सरकारी स्कूल के, बाड़मेर की खबर है वो, तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन वहां से हुआ है। काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है बच्चों। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। माइनस 3ab माइनस bc माइनस 3ca लिख दीजिए या ac लिख दीजिए, एक ही बात है। बस ये हमारी अब की बार हम चले थे LHS से और RHS आ गया, प्रूव हो गया बच्चों। LHS से हम चले थे आपकी नजरों के सामने, और सर्वसमीका को हमने बॉक्स में लिख दिया, और इस तरह से उसका यूज लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर कहीं पे भी आपको कुछ तकलीफ दिखने संबंधी है बच्चों, बता देना आप लोग, ठीक है। पूरा बोर्ड हम एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को कोई चीज, अगर आपको वो प्रूविंग वाली जो चीज है, अगर कोई पार्ट रह गया है तो वो आप थोड़ा बुक से भी देख सकते हैं बच्चों। जैसे 3ac
का सी नजर नहीं आ रहा तो बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपको बड़े से बड़ा पार्ट आपको पीछे से भी नजर आ जाए बच्चों। यस, तो आप थोड़ा सा खुद भी अपने सजग रहा करो। उतारिए जल्दी से। 10वें सवाल के दोनों पार्ट हमने समझाया आपको। ये सत्यापित करना था हमारे को। सवाल बुक में से कॉपी किया हमने, फिर हमने LHS लिया, उसके सवाल का रूप देखा, उसके अनुसार सर्वसमीका सेलेक्ट की। हमें मालूम चला सर्वसमीका नंबर 8 इसके काम की है। उसी रूप में इसको जमा लिया, सर्वसमीका 8 यहां पे लिख दी। वो ABC की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, XYZ की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। आपकी आदत ABC की भी डले, इसलिए इस बार हमने ABC की फॉर्मेट में लिख लिया उसको। इधर इस सर्वसमीका का यूज लेते हुए हमने गुणनखंड कर दिए। यहां 9A² आया, जो हमने आपको बताया कि बुक में यहां पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 9 उसको कर लीजिए। या -9 ABC प्रिंटिंग नहीं है, वो प्रिंट कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो ये था 10वें का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास में इस एक्सरसाइज में केवल एक सवाल नंबर 11 बचा है, और 11 का यूज लेते हुए 12वें के दोनों पार्ट हमारे को करने हैं बच्चों। आप कहीं नहीं जाइएगा, अभी 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम पुनः हाजिर होते हैं बच्चों। पुनः एक बार आपका आईसीटी की इस क्लास में स्वागत है।
यस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया है। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। फिर नहीं दिख रहा क्या? अभी दिखा देते बच्चों। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड, ये सिद्ध करना है। और ये जो चीज हम 11वें में सिद्ध कर रहे हैं ना बच्चों, यही 12वें सवाल में लगेगी। और 12वां अंतिम सवाल है। उसके बाद में जब हम सोमवार को मिलेंगे बच्चों, तो हम आपको बता दे जरा, पहला जो चैप्टर वैदिक गणित का है वो हम लेंगे। तो हो सकता है आप लोगों में से अभी किसी जगह पे वैदिक गणित आपके स्टार्ट नहीं हुई हो, कई जगह नहीं हुई, वो हमने आपसे कहा था। और रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी हमने आपको बताया था। फिर भी अगर किसी को रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी तकलीफ हो, हमारे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। 11वां सवाल एक बार सत्यापित करने वाला, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है, इसको आप यूज ले सकते हैं ये सिद्ध करने के लिए। यस, आइए यहां से चलते हैं। ये दिया है, हमारे को दिया है, तो x प्लस वाई बराबर z उधर गया माइनस जेड। वापस से देखिए, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। अब दोनों पक्षों का हम क्यूब कर रहे, क्यूब घन, इधर भी घात 3 माइनस जेड की घात भी 3। वापस से देखिए, x प्लस वाई की घात 3 और माइनस जेड की घात 3। तो इसका जो क्यूब किया वो हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये सर्वसम्य का नंबर 6 है बच्चों, 6। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। और इधर जब माइनस जेड का क्यूब करेंगे ना, तो वो माइनस जेड की घात 3 बना। अब बच्चों सुनो, ये जो x प्लस वाई है, इसके बराबर क्या आया था? माइनस जेड। वो हम वापस से लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना आप। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy तो बाहर, और यहां x प्लस वाई की जगह हम माइनस जेड लिख रहे हैं, बराबर माइनस जेड की घात 3, ऐसे के ऐसे। अब जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया, ये -3xyz बन गया, बराबर माइनस जेड की घात 3। ठीक है, अब माइनस जेड क्यूब को इधर ले आए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इधर ले आए, प्लस का जेड क्यूब बन गया, बराबर में जाके ये 3xyz हो गया। अतः ये प्रूव जो करना था वो हो गया। एक बार पुनः पुनः सुन लीजिए। हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन था, दिया था। तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, एक्स प्लस वाई की घात 3 माइनस जेड की घात 3। तो इधर इसका होल क्यूब क्या बना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में यहां पे x प्लस वाई आ गया, माइनस जेड की घात 3 इधर। अब जैसा आपको मालूम है x प्लस वाई बराबर माइनस जेड निकल के आया, तो ये माइनस जेड यहां हमने लिख दिया। चाहे तो यहां संकेत पे आप लिख भी सकते हो, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, यूज ले लिया हमने इसको। इससे गुणा होके माइनस का 3xyz हो गया, पक्षांतरण किया, माइनस जेड क्यूब को इधर लाके इसको इधर ले जाके जो हमें सिद्ध करना था वो यहां आ गया बच्चों, ये सत्यापित हो गया। और ये चीज ही हमारी 12वें सवाल के दोनों पार्ट में लगेगी। जल्दी से आप उतारिए, तो 12वें सवाल के दोनों पार्ट भी हम बचे हुए वक्त में ले लेते हैं। जल्दी से उतारिए। 11वां सवाल इतना ही था, वक्त बच गया हमारे को 12वें सवाल के लिए।
हाँ बच्चों, उतार लिया होगा। आइए 12वें सवाल को लें। 12वें सवाल में यही चीज लगेगी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये चीज ही 12वें सवाल में लगेगी। समझिए, लिखा है उपयुक्त बीजीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए गणना कीजिए। तो यहां पे 12वें का फर्स्ट पार्ट 30 की घात 3 प्लस 20 की घात 3 माइनस 50 ब्रैकेट में है बच्चों, माइनस का 50 ब्रैकेट में है। और इसमें संकेत भी दिया है नीचे, सर्वसमीकरण का प्रयोग करें। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। आपको संकेत में दिया भी है कि इसी का यूज लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम मान लेते हैं, माना x को 30 मान लिया, y को हमने 20 मान लिया और z हमने -50 को मान लिया। z बराबर -50, y बराबर ये। आइए पहले तीनों का मान प्लस करते हुए निकालें। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो 30 प्लस 20 माइनस 50। एक स्टेप हम थोड़ा सा यहां पे बचा रहे हैं, प्लस 50 ब्रैकेट में माइनस 50 डायरेक्ट लिख दिया हमने। तो यहां पे प्लस के 50 माइनस के 50 बराबर 0, 50 माइनस 50 बराबर 0। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, अतः अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बदले सर्वसमी का यूज ले लेंगे। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। आइए वापस मान लगा दें, इधर भी और इधर भी। इधर भी मान लगाते हुए 30 का क्यूब हुआ प्लस 20 का क्यूब हुआ प्लस माइनस 50 का क्यूब हुआ, और बराबर में 3 तो आएगा ही आएगा। x की जगह 30 और y की जगह 20 और z की जगह माइनस के 50। अब बच्चों सुनो, इसको ना कैलकुलेशन देखो इजी बताऊं। पहली बात तो तीनों में एक ही जगह माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। इधर इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा, इधर तो 90 आया, इधर माइनस का 5 दूनी 10, 1000 हो गया। 5 दूनी 10, 2 जीरो है ही, और ये इससे इजीली गुणा हो गया बच्चों। माइनस का चिन्ह यहां से हटा लेते हैं क्योंकि यहां पे माइनस का चिन्ह है अभी। अब वो माइनस का चिन्ह हम आगे आगे ले आते हैं यहां पे, ठीक है। और ये 90,000 हो गया बच्चों, 90,000। ये उत्तर हो गया। सर्वसमीकरण का यूज लेते हुए हमने कोई क्यूब करने की जरूरत नहीं समझी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो 3xyz उसके गुणनखंड के हिसाब से वैल्यूज आ जाती हैं -90,000। उतार लीजिए इसे। ये था फर्स्ट पार्ट 12वें सवाल का, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। अगली बार हम जब मिलेंगे वैदिक गणित के साथ मिलेंगे, और आप उसको किसी कीमत पे भी जाने मत दीजिए वैदिक गणित की एक्सरसाइज को। -90,000 इसके उत्तर। उतार लीजिए जल्दी से।
हाँ बच्चों, इतना वक्त देने के बाद में भी अगर आपको तकलीफ आई तो दिक्कत की बात है बच्चों, अदरवाइज आपने उतार लिया होगा। आइए इसी में हम सेकंड पार्ट आपको बिल्कुल इसी तरह से, थोड़ा बहुत चेंज उसमें होगा। आइए समझे जरा इसका सेकंड पार्ट 12वें का। समझिए, सवाल इस प्रकार है, सेकंड पार्ट में वही मान ज्ञात करना है, गणना करनी है हमारे को सर्व समीका का यूज लेते हुए, प्लस 28 क्यूब एंड प्लस -13 होल क्यूब। वापस से देखिए, -15 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। आइए फिर से इसी के मान हम एक्स वाई जेड के रूप में मान लें, -15, 28 माइनस के 13, तो तीनों को एक साथ लिखने पे ये हुआ हमारा -15 प्लस 28 -13, तो 28 माइनस 28 बराबर 0। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, अतः एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है, ये हमने इसमें मान वापस लगा दिए बच्चों। एक साथ दोनों सवाल हम एक साथ इसलिए बता रहे हैं जिससे आप लोगों को पता चले कि कैसे क्या थोड़ा बहुत अंतर से हम अन्य सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के हमने मान लगाए, तो हमारा ये हुआ -15 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब बराबर 3 तो है ही, x की जगह -15 और y की जगह 28 और z की जगह -13। अब की बार बच्चों कितनी जगह माइनस है? एक और एक दो जगह है ना बच्चों? दो जगह माइनस होने से, दो जगह माइनस होने से माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका गुणा हम कर रहे हैं 16380। ये इसका गुणनफल प्राप्त हुआ हमारे को 16380। आप गुणा करके थोड़ा सा बच्चों सुनो, कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया। 15 को अगर 28 से गुणा कर लो 420 होता है, 420, और इधर 13 है 39। अब इनको आप आपस में गुणा कर लीजिए, जीरो तो आएगा ही। और अब 42 को हमें किससे गुणा करना है? 39 से। उसका 1638 इधर आ गया, जीरो का जीरो आ गया। इस तरह से गुणनफल को आप इजी कर सकते हो। पॉजिटिव में आया ये बच्चों, उतारिए जल्दी से। तो इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई बच्चों। अब बचे हुए वक्त में हम आपको थोड़ी सर्व समीकरणों का एक बार वापस से रिवाइज करवा देते हैं, जिससे आप वो भूले नहीं। और काफी वक्त लिया हमारे इस बहुपद की एक्सरसाइज ने बच्चों, बीच बीच में कुछ छुट्टियों का दौर भी आया। और अब जो पहला चैप्टर है ना वैदिक गणित, उसको हम फुर्सत से लेना चाहेंगे। तो हमारे जो शिक्षक साथी हमारे साथ है, वो 4th और 5th चैप्टर उसका काफी कुछ कवर अप करवा चुके होंगे। और अगर 4th 5th भी हो गया तो वो 6th में चल सकते हैं। वो ज्योमेट्री की हल्की फुल्की जानकारी है उसमें कुछ है। 4th के अंदर बच्चों इस बार समीकरण जो है ना, जैसे 10th में है एक्स और वाई वाले, वो आ गए हैं। पिछली बार तो निर्देशांक ज्योमेट्री एक आसान चैप्टर था, है ना। इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो गया एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाई वाले समीकरण वाले। जेड वाला तो नहीं है उसमें, जेड इसमें चल रहा है, एक्स वाई जेड। उतारिए जल्दी से इसको।
जिस बच्चों उतार लिया होगा, आइए एक बार दोहरा लेते हैं हम सर्व समीकरणों को, और इनको आप बार बार में याद कीजिए। ये सूत्र अगर आप कोई भूल भी गए हो ना बच्चों, तो गुणा करके भी बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें, x प्लस वाई होल स्क्वायर, जो पहली सर्व समीकरण है आपकी, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मान लीजिए भूल गए आप, तो आप चाहें तो इधर x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा भी कर सकते हैं। पहले x को दोनों पदों से गुणा किया, x प्लस वाई से, फिर y x प्लस वाई से गुणा हुआ, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, इसको वाई एक्स लिखने के बजाय एक्स वाई ही लिखिए, वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे एक्स वाई दो जगह है, दिख रहा है आपको, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मान हमने अलग से प्राप्त कर लिए। तो आप अगर किसी सर्व समीकरण को कभी भूल जाए तो आप गुणा करके भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। वक्त वक्त पे आप सर्व समीकरण दोहराते रहिए। यस, अगला सेकंड सर्व समीकरण हम आपको याद दिलाते, x माइनस वाई होल स्क्वायर थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरी तो याद है ना बच्चों आप लोगों को, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बहुत अच्छे बच्चों। और ऐसे ही फोर्थ में, एक में एक्स प्लस ए, एक में एक्स प्लस बी थी, याद है आपको? हाँ हाँ बताइए, बोलो। नहीं बच्चों, कई बच्चे नहीं बोल पा रहे, तो याद कीजिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी, ये थी 4। पांचवी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इसी तरह से छठी थी x प्लस वाई होल क्यूब, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यूज ली थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट x प्लस वाई। और सेवेंथ में इसी का एक दूसरा जो साथी है, x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। और एट्थ अभी अभी आप लोगों के सामने एक थोड़ी सी बड़ी सर्व समीकरण थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बच्चों जिस तरह से हम लिख पा रहे हैं बच्चों, यही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये 8 सर्व समीकरण वो है जो बुक में दी हुई है, और 9th और 10th हमने आपको अलग से बताई थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको याद होगा, मैंने कहा था पेज नंबर 64 पे, ऊपर या नीचे लिख लीजिएगा। तो ये सारी सर्व समीकरण आप लोगों को कई बार हमने समझा दिए, आप याद करके रखिएगा। वक्त वक्त पे इस एक्सरसाइज को दोहराते रहिए। अगली बार वैदिक गणित का नया चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आप लोगों के बुक का, उसके साथ में हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।